कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कहते हैं हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ। अरे भाई, राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों ने 90% मिल के वोट डाल दिया था समाजवादी को। बना ली सरकार? नहीं बनाई, नहीं बना पाएंगे सरकार। तो इन सब बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। हमें हराने के लिए नहीं वोट डालना है, हमें अपने हक और इंसाफ के लिए, अपने अधिकारों के लिए वोट डालना है और उसके लिए फैसला करेगी, सर जोड़ के फैसला करेगी। अब भाजपा को उठाने का ठेका हमारे पे नहीं है भाई। जैन जी ना लिखते, हम लिख देते लेटर लिखने में कौन सी बड़ी बात थी। क्या मुस्लिम वोटर से, मुस्लिमों के वोट करने से कोई विधानसभा पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता। यही मुकालता है हम लोगों को, और यही मुकालता आप लोग मीडिया के लोग भी फैलाते हैं कि मुस्लिम समाज वोट बैंक। कहाँ है मुस्लिम वोट बैंक? कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम एक बार फिर से खतौली विधानसभा सीट के वीर अब्दुल हमीद चौक पर स्थित हैं। यहाँ ये चौक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए माना जाता है और मुस्लिम समाज के लोग ही आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों से हम बात करेंगे कि अब उपचुनाव सिर पर है। विधायक जी की विधायकी तो चली गई, लेकिन अब मुस्लिम समाज आखिर किसे अपना रहनुमा मांगते हैं और इस चुनाव में किस तरफ वे रुख करने वाले हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट ओसामा नदवी है, मैं खतौली का रहने वाला हूँ। नदवी जी, मैं जानना चाहूँगा कि उपचुनाव है अब सिर पर, विधायक जी की विधायकी चली गई है, आप क्या मानते हैं? इसका श्रेय क्या आप जैन जी को देंगे जो लेटर उन्होंने लिखा? नहीं, इसका श्रेय किसी को नहीं जाएगा, ना इसका श्रेय जाना चाहिए किसी को। ये तो माननीय अदालत का फैसला है। इस पर श्रेय लेने या ना लेने वाली बात कौन सी है? उनको सज़ा ना सुनाती कोर्ट तो उनकी सदस्यता ना जाती। अब उनकी सदस्यता इसलिए गई है कि उनको 2 साल की सज़ा हुई है और ये कानून है। अब ना जाती तो 2 साल के बाद जाती। वो अयोग्य हो ही गए थे, 2 साल के बाद फिर वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस पे श्रेय लेने वाली बात कोई नहीं है। उनकी सदस्यता चली गई, वो एमएलए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आजम खां की सदस्यता एकदम तुरंत चली गई थी, लेकिन इनके सदस्यता अगर कहें जब इन्हें सजा मिली है उसे काफ़ी दिन बीत चुके हैं। उसके बाद जैन जी ने जो लेटर लिखा है उसके बाद ये मामला थोड़ा तूल पकड़ा है, तब जाके ये एक्शन लिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई, जैन जी ना लिखते, हम लिख देते लेटर लिखने में कौन सी बड़ी बात थी। असल लड़ाई ये नहीं कि श्रेय लेने की बात नहीं है भाई। उन्होंने गलत किया था, गलत पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनको 2 साल की सज़ा हुई है। अब ना जाती सदस्यता, 2 साल के बाद जाती। सदस्यता तो जानी थी। आजम खान साहब की सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। और भैया 2 थप्पड़ फालतू मुसलमानों के लगते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उपचुनाव जो होने वाला है, इस उपचुनाव में क्या कहेंगे कि यहाँ की जो मुस्लिम जनता है वो किसे अपना रहनुमा मान के चल रही है? क्योंकि गठबंधन में पहले टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी ने दिया था अपने सिंबल से, लेकिन इस बार अब जो दिखाई दे रहा है वो आरएलडी से दिखाई दे रहा है कि आरएलडी से गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ेगा। इस बारे में मुस्लिम समाज का क्या रुख रहेगा? भाई, मसीहा और क़यादत ये तो बहुत बड़े लफ्ज़ हैं। मुसलमान तो 70 सालों से सब कोई मसीहा, सब कोई कायद मानते चले हुए आ रहे हैं, सबकी गाड़ियों में धक्के लगाते हुए चले आ रहे हैं। आप देख लीजिए क्या हाल है मुस्लिम कॉलोनियों का, आप देख लीजिए क्या हाल है मुसलमानों के रोज़गार का, आप उठाकर देख लीजिए क्या डाटा निकलता है, मुसलमान साक्षरता में कितने स्तर पे पहुंचे हुए हैं। तो भाई, हम तो हर किसी की गाड़ी में धक्का लगाते हैं, सबको मसीहा मानते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है सब उठा के अपनी भाग जाते हैं। मुसलमान अपनी कौम लड़ाई खुद लड़ता आ रहा है। और मेरी इस चुनाव में अपने मुस्लिम समुदाय से ख़ास अपील ये है कि आपने सियासी दुश्मन तो बहुत बना लिए, अब किसी को सियासी दोस्त बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों को किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। आज भी जो भी कुछ है, पार्लियामेंट में हो या सड़क पर हो, जहाँ भी हो, एक ही आवाज़ है जो मुसलमानों के लिए उठती है, वो बैरिस्टर ओवैसी की आवाज़ है। तो बैरिस्टर साहब से इस संबंध में हमारी बात हुई थी, जो भी फैसला आता है उसके बाद देखते हैं, कोई बात नहीं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं यहीं खतौली का निवासी हूँ। कामिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहेंगे जो विधायक जी की विधायकी गई है, इसका श्रेय किसे देना? ये जो विधायकी गई है विक्रम सैनी जी की, ये तो उनके अपने करने हैं जो माननीय अदालत ने उनको फैसला सुनाया है। वरना कोई सत्ता में रहते हुई पार्टी को कोई सेशन कोर्ट या छोटी कोर्ट इतनी जल्दी फैसला नहीं देती। उन्होंने बड़े बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई है, और जैसा उन्होंने करा है वो भरा है। ऊपर वाले के यहाँ थोड़ी देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है, उसकी सज़ा उनको मिली है। इस उपचुनाव में आप मुस्लिम समाज क्या देखता है कि कौन रहनुमा उनका होने वाला है या किसकी तरफ रुझान करेगा? मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, इस वक्त दोनों समाज को बेहतरीन काम करने वाले की ज़रूरत है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए कोई काम कर पाए ऐसा नहीं होता, और सिर्फ मुस्लिम समाज को कोई पीछे धकेल दे ऐसा भी नहीं हो पाया। उसकी वजह से हिंदू समाज भी बहुत पीछे चला गया। अगर मैं बात करूं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो गठबंधन ने यहां से चुनाव लड़ा था और सपा का सिंबल दिया गया था, लेकिन इस बार जो है आरएलडी, गठबंधन के साथ में आरएलडी का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस बारे में सिंबल आरएलडी का ही था। जी, देखिए, पिछली बार भी सिंबल तो आरएलडी का दिया गया था, लेकिन उस वक्त एक हवाई बनाई गई थी
इस वक्त जो है बिना हवा के लोगों को काम वालों की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ की सड़कों का हाल देख लो, गली मोहल्लों की मिलन बस्तियों का हाल देख लो, जो हमारे यहाँ नई बस्ती है नगर पालिका में जोड़ दी गई उनके लिए काम देख लो। जो 5 साल पहले बीजेपी की सरकार आने से पहले जो काम रुक गए थे 5 के 5 साल में वो उन्हीं बस्तियों में वहीं पड़े हुए हैं। नहीं, मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार उपचुनाव में मुस्लिम समाज किसे अपना रहनुमा लेकर चलेगा, किसके पीछे आप रहेंगे? हम तो उसी को अपना रहनुमा की उम्मीद पे देखेंगे, एक दुनियादारी के रहनुमाई उसको देखेंगे जो इसमें काम कर पाए। अभी पार्टियों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, हम चेहरे और सही काम करने वाले आदमी को वोट देने के हक में है और उसी के लिए मैं अपील करूंगा कि जो हमारी खतौली कस्बे पे काम कर सके, जो यहाँ की परेशानियाँ दूर कर सके, जो कम से कम यहाँ की साफ़ सफाई और गंद को निकाल सके, मैं तो उसकी सपोर्ट के लिए आग्रह करूँगा। और वही मैं खतौली का एक दुर्भाग्य है भाई साहब। आपका क्या नाम है? फैसल ज़मीर। फैसल जी, आप किस निगाह से देखते हैं इस उपचुनाव को कि मुस्लिम किस तरफ रुख करेगा, किसे चाहेगा कि जो मैदान में हो? मुस्लिम ही क्यों? मुस्लिम इस वजह से पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है मुस्लिमों को अधिकतर वोट बैंक कहा जाता है कि सपा का वोट बैंक है, और जो अब जो उपचुनाव होने वाला है उसमें आरएलडी जो है वो खुलकर मैदान में आ रही है। तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम किससे इस चुनाव में अपना रहनुमा मानकर क्या मुस्लिम वोटर से मुस्लिमों के वोट करने से कोई विधानसभा पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता। यही मुकालता है हम लोगों को, और यही मुकालता आप लोग मीडिया के लोग भी फैलाते हैं कि मुस्लिम समाज वोट बैंक। कहाँ है मुस्लिम वोट बैंक? कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक नहीं, हम लोगों को मुकालता नहीं है। हम लोग तो हिंदू एरिया में भी बात करके आए हैं। आपके पास सिर्फ इतना है कि आप अंदर की बात अपने मन की बता सकते हैं कि आपका रुख किधर रहेगा। हमारे मन की बात कौन सुनता है? हम कहते तो हैं, हम पूछ रहे हैं ना, दुनिया सुनेगी भी, आप बताएं तो। हम बता तो रहे ना कि हिंदुस्तान के अंदर, तमाम हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों की ज़रूरत है जो संविधान को साथ लेके चलने वाले हो। आप ये देख लीजिए, संविधान की बात कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कौन करता है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कौन करता है? मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को साथ लेके चलने की बात कौन करता है? कैसे इस उपचुनाव में इस बार की विधायकी आप कैसे इंसान के हाथ में देखना चाहोगे जो आप लोगों के समाज के लिए काम करते हैं? बिल्कुल ऐसे इंसान के साथ में देखना चाहते हैं जो सब लोगों को साथ लेकर चले, जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को साथ लेकर चले। लेकिन अभी जो हमारे पूर्व विधायक जो थे वो इस चीज़ से बहुत दूर थे, वो बहुत दूर थे। उनको सिर्फ वो मैं कह नहीं सकता, उनको जो काम थे वो आवाम जानती है। वो एक बहू में बहे चले गए, विधायक बन गए, वरना तो सभासद के भी काबिल नहीं थे भाई। सभासद के भी विधायक जी काबिल नहीं थे। कहीं ना कहीं ठीक है, दंगे की में मुजरिम थे, उन्हें सज़ा मिली है और उनकी विधायकी चली गई हैं। मुस्लिम समाज के भाई और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आप क्या नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, आप क्या देखते हैं कि जो विधायक जी की गई है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो जानी थी जी, जैसे उन्होंने गलत काम किए और उनके किस तरीके के मुजरिम थे दंगे के, तो उसने अदालत का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने ये फैसला सुनाया। कि आजम खान के जब फैसला सुनाया था उसके बाद तो कार्रवाई होनी थी इन पे भी, क्योंकि वो विशेष समुदाय से जल्दी हो गई, इन पे थोड़ी देर में हो गई, बस यही है। अब किसे अपना रहनुमा देख कर चल रहे हैं? अब जो उपचुनाव होगा, ये रहनुमा तो हमारे सब बनते हैं, पर जब हमें जरूरत पड़ती है उनकी तो पीछे हट जाते हैं। वोट बैंक तो हमें बसपा ने समझा, कांग्रेस ने समझा, सपा ने समझा, पर हम टाइम पे कोई काम नहीं आता हमारे। इसलिए मेरा तो मानना है कि हम तो बेस्ट ओवैसी के साथ हैं बस। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? क्या रहेगा मुस्लिम समाज का रुख? मुस्लिम समाज का तो यही है, बस जो कोई अपना सब साथ लेके चले, सबको उसके साथ हैं हम भी, ये नहीं, बस इतना ही कहेंगे। गठबंधन जो मैदान में आएगा तो क्या मुस्लिम समाज जैसे सपा के साथ वोट बैंक जो कहलाता है, क्या उनके साथ रहेगा खुलकर? देखते हैं, काम अगर अच्छा होगा तो करेंगे साथ उनका ही, नहीं तो अपना ओवैसी जी को देंगे। खतौली का एक दुर्भाग्य है, खतौली का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आज तक कोई लोकल विधायक नहीं बन सका है। 70 से लेके अब तक के कोई भी लोकल विधायक यहाँ पे नहीं बन सका है, जिसकी वजह से आज तक खतौली का कोई विकास नहीं हो सका। सरकारी तौर पे आप जाकर देख लीजिए, जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं, यहाँ की नालियाँ हैं, सड़कें हैं, यहाँ के जो मौलिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों से खतौली बहुत पिछड़ी हुई है और बहुत दूर है। भाई जहाँ तक के बात है, आपका बार बार सवाल ये है कि मुस्लिम, आप अपनी बात मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कहते हैं हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ। अरे भाई, राष्ट्रीय लोकदल, मुसलमानों ने 90% मिल के वोट डाल दिया था समाजवादी को, बना ली सरकार, नहीं बनाई, नहीं बना पाएंगे सरकार। तो इन सब बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। हमें हराने के लिए नहीं वोट डालना है,
हमें अपने हक और इंसाफ के लिए, अपने अधिकारों के लिए वोट डालना है और उसके लिए फैसला करेगी, सर जोड़ के फैसला करेगी। अब भाजपा को उठाने का ठेका हमारे पे नहीं है, हम नहीं हराएंगे भाजपा को। क्या कहेंगे आप, अभी भी साथ में थे, अब क्या कहेंगे अपने मन की बात कि इस उपचुनाव में क्या होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मन की बात तो हमारी कोई नहीं सुनता, लेकिन हम अपने दिल की बात फिर कह देते हैं कि हमें एक अच्छे कायद की ज़रूरत है और वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें न सपा की ज़रूरत है, न बसपा की है, न कांग्रेस की है। अगर उन लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हमारे साथ आएँ। अब हम नहीं जाने वाले। हमने इस योजना में भी भाजपा को हराने के लिए वोट दिया, उससे पहली योजना में भी भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। हमारा होता क्या है, अब आप हमारे साथ आइए, मैं दलित भाइयों को भी कहूँ हमारे साथ आइए। हम अच्छी क़यादत करना जानते हैं, हमारे खून में जो है ना क़यादत दौड़ती है। आप हमें मौका तो दीजिए, आप हमें मौका ही नहीं देते। आप बोलते बहन जी बोलती हमारे साथ आइए, समाजवादी बोलती है हमारे साथ आइए, हम रहनुमा। हम आपको रहनुमा नहीं मानते, हम रहनुमा मानते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब को। उससे अच्छा कोई लीडर हो तो बता दीजिए। उपचुनाव में ओवैसी जी का प्रत्याशी खड़ा होगा, बिल्कुल तो आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। ये आवाम कह रही है कि आएंगे। 4% यादव अपना वो बना सकते हैं, हम तो 22% है, हम क्यों नहीं बना सकते अपना कायद अपने आदमी को? जब 4% यादव अपने मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 2% सिख प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम 22% क्यों नहीं बन सकते? करण अर्जुन आएंगे, हम भी तो अपने वो बनाएंगे ना। हमने 25 साल वोट कहा है ना, करण अर्जुन जरूर आएंगे, बैरिस्टर ओवैसी भी आएंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, दोनों आएंगे। भाई चुनाव होगा यहाँ पे, उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेगी पार्टी, समाज साथ देगा। समाज साथ देगा, बिल्कुल। आप पूछ लीजिए सब लोगों से, सब लोग पूछ लीजिए। भाई एक बात सुनिए, इन्होंने देख लिया ना, हमने सबसे कहा था भाई MIM को वोट दे दो, ओवैसी को वोट दे दो, सबने कहा था अरे ये क्या नाम, आखिरी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, बस इसके बाद जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी के पीछे लग जाओ। देख लिया ना, 100 से पार हो पाए। 100% भी अगर दे देंगे ना तो 135-140 से ज़्यादा नहीं जिता पाएंगे समाजवादी पार्टी को। तो भैया समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम किसी के सियासी दुश्मन नहीं है, हम सियासी दोस्त बनेंगे, हम खुद मजबूत होंगे, सब लोगों को हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा, लोग जुड़ के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताकत बनेगी। तो सुना आपने, इस बार उपचुनाव में यहाँ के समीकरण मुस्लिम समाज के हिसाब से थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन वोट बैंक भले ही मुस्लिम समाज का कहलाता हो, लेकिन इस बार जो लोगों की प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज से यहाँ सामने आ रही है वो खासा नाराज़गी वाली आ रही है। क्योंकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों का कहना है कि हमने समाजवादी पार्टी गठबंधन को देख लिया है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बार ओवैसी की ये लोग मांग कर रहे हैं कि अब हम अपने समाज का ही कोई अपना रहनुमा चाहेंगे।